नमस्कार दोस्तों, इनसाइटिक्स प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। क्लियर, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को 90% लोगों को सारी चीजें नहीं पता रहती कि दरअसल डीएनए और आरएनए में क्या है। मोटा मोटी थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन मैक्सिमम चीजें नहीं पता होती है असली अंतर कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। क्लियर, तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कम से कम समय में डीएनए और आरएनए के अंतर के बारे में एकदम बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है और हम लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहती डीएनए और आरएनए के बारे में, इसीलिए जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, तो उसमें भी गलत हो जाता है क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती हम लोग। क्लियर, और ये वनडे एग्जामों में भी डायरेक्ट तरीके से फैक्चुअल मतलब ऑप्शन बेस्ड मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां भी गलत वगैरह हो जाता है। और ये एकेडमिक बैकग्राउंड के 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए और आरएनए में अंतर जिनका बायोलॉजी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, तो आइए दोस्तों कम से कम समय में हम लोग डीएनए और आरएनए में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, डिफरेंस है, वो अंतर क्या है, इसके बारे में सारी चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर, तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि डीएनए और आरएनए में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। एक तरफ लिखा गया है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरी तरफ लिखा गया है आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर, मोटा मोटी नाम में भी इसके अंतर है, एक का नाम है डीएनए, एक का नाम है आरएनए। और यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और ये है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर, याद रखिएगा। दूसरी चीज देखिए, आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं, एकदम प्रैक्टिकल एकदम व्यवहारिक तरीके में मतलब एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि आप लोग अपने से कोरिलेट कर पाएंगे चीजें, तो बेहतर तरीके से दिमाग में आपके कंठस्थ हो जाएगा, सेट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। क्लियर, तो आइए एकदम प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग समझते हैं डीएनए और आरएनए में डिफरेंस के बाद। देखिए, डीएनए जो होता है यह कुल मिला के हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट होता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए जो है हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे आप कोई कार्य करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसका एक पहले ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो है कोई कार्य करते हैं। वही जो ब्लूप्रिंट होता है उसी को मतलब व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप दे देते हैं। क्लियर, तो वही उसी प्रकार से जो है डीएनए जो है हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट होता है। मतलब इसमें हमारी सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है। जैसे कि हमारी हाइट क्या होगी, हमारी कलर क्या होगा, हमारा बाल के कलर क्या होगा, बाल कैसा होगा, हमारा नाक कैसा होगा, हमारा आंख कैसा होगा, हमारी हाइट वगैरह कैसी होगी, सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन जो है ये किसमें रहता है? ये डीएनए में रहता है। क्लियर, तो इस डीएनए के जरिए हम मतलब मैन की या मेल और फीमेल की मतलब उसकी विशेषता को हम लोग जान सकते हैं आसानी से। क्लियर, तो आइए इसको फिर से क्लियर करते हैं, अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। डीएनए क्या है? पहली चीज है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यह क्या है? डीएनए जो है हमारे शरीर का एक ब्लूप्रिंट होता है। इसका मतलब कि ये हमारी सारी जानकारी को स्टोर रखता है डीएनए। क्लियर, जैसे हमारी हाइट क्या होगी, हमारा कलर क्या होगा, हमारा आंख कैसा होगा, 2 आंख होगा कि 1 आंख होगा, हमारे बाल का कलर कैसा होगा, बाल रहेगा या नहीं रहेगा, हमारी हाइट वगैरह कैसी होगी, हमारी त्वचा वगैरह कैसे रहेंगी, स्किन वगैरह, सारी इंफॉर्मेशन किसमें रहती है? डीएनए में स्टोर रहती है। क्लियर, और यह कुल मिला के समझिए आपके फादर मदर से जो है ये बच्चों में जाता है, यह भी बात ध्यान रखिए। क्लियर, सारी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा गया है। तो डीएनए जो है शरीर का एक ब्लूप्रिंट होता है, मतलब हमारे शरीर मतलब हमारी सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी स्टोर रखता है डीएनए। जैसे हाइट मैंने यहाँ पर लिख दिया, हाइट, कलर, स्किन का कलर, हमारी त्वचा कलर, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारे नाक कैसे होंगे, हमारी आंख कैसे होंगे, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है डीएनए। क्लियर, और यह माता पिता से बच्चों में जाता है। क्लियर, अब आइए देखते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए क्या कहता है? आरएनए का पहली चीज फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है यह डीएनए के निर्देश, डीएनए जो गाइडलाइन देता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, उसी को रीड करके, उसी को पढ़ करके प्रोटीन बनाता है आरएनए। क्लियर, मोटा मोटी आप जानिए डीएनए जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो गाइडलाइन देता है, उसी को पढ़ करके आरएनए अपना काम करता है। क्लियर, आरएनए कुल मिला के समझिए एक वर्कर होता है। डीएनए जो निर्देश देता है, जो आदेश देता है, वही काम आरएनए कुल मिला के करता है। क्लियर, डीएनए कुल मिला के समझिए एक टीचर है, आरएनए एक प्रकार से समझिए कुल मिला के स्टूडेंट है। तो और जो होमवर्क करता है स्टूडेंट जो है वो समझिए प्रोटीन निर्माण कार्य करता है। तो मैंने बताया
डीएनए जो निर्देश देगा वो काम कौन करेगा, आरएनए काम करेगा। आरएनए उसी को जो निर्देश देगा उसी को पढ़कर प्रोटीन निर्माण का काम करेगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर आप लोग क्लैरिटी आ जाएगी। आरएनए जो है डीएनए के निर्देश को पढ़कर प्रोटीन बनाता है। यह शरीर में जो है काम करने वाला वर्कर है। कुल मिला के बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यवहारिक लैंग्वेज में लिखा गया है। क्लियर, यह शरीर में काम करने वाला, कुल मिला के समझिए आरएनए एक वर्कर है, एक मजदूर है। आरएनए जो है वर्कर या मैसेंजर है जो डीएनए का काम पूरा करता है। क्लियर, जिस तरीके से मैंने टीचर और स्टूडेंट वाला एग्जांपल दिया कि समझिए जो डीएनए है वो आपका टीचर है, जो आरएनए है वो स्टूडेंट है, और जो आरएनए प्रोटीन बनाता है वो समझिए होमवर्क है। तो टीचर ने स्टूडेंट को क्या दिया है, होमवर्क दिया है। तो टीचर ने आदेश दिया है ना, किसको दिया है, स्टूडेंट को। तो टीचर कौन हो गया, डीएनए। आरएनए को आदेश दिया है तो आरएनए कौन हो गया, स्टूडेंट हो गया। अब जो होमवर्क दिया है वो हो गया प्रोटीन निर्माण। तो कुल मिलाकर मैंने आप लोगों को बताया डीएनए का जो आदेश होता है, जो निर्देश होता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है, उसी को आरएनए पढ़कर रीड करके प्रोटीन निर्माण का काम करता है। जिस तरीके से टीचर अपने स्टूडेंट को मतलब निर्देश देता है या होमवर्क वगैरह देता है कि होमवर्क करके आइएगा, वही सारी चीजें आप कोरिलेट कर सकते हैं। क्लियर, मैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ हूं, आप लोग देख सकते हैं, फिर अभी नीचे आप लोगों को बताऊंगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है डीएनए का। डीएनए जो है आनुवांशिक जानकारी, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो स्टोर रखता है। ये मैंने बता दिया उसी पॉइंट में, लेकिन अलग से भी लिख दिया हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो डीएनए कुल मिला के जो हम लोग जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो आनुवांशिक जानकारी होती है, उसको अपने पास स्टोर रखता है। क्लियर, अब यह कुल मिला के ये पूरे जीवन काल तक स्टोर रहती है, नहीं कि चेंजेस होते हैं, बदल जाते हैं, बदलता नहीं है। आप जब से पैदा हुए छोटे बच्चे से लेकर जब तक आपकी पूरी लाइफ चलेगी तब तक डीएनए वही होता है, चेंज नहीं होता। अब दूसरा पॉइंट इसका क्या है, आरएनए जो है प्रोटीन बनाने में मदद करता है। क्लियर, डीएनए हम लोगों ने पढ़ा क्या काम करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है, स्टोर करता है। आरएनए जबकि प्रोटीन बनाने में मदद करता है या हेल्प करता है। क्लियर, अब देखिए डीएनए जो होता है डबल हेलिकल होगा, डबल स्टैंडर्ड होता है। कुल मिला के इसमें दो जुड़ी हुई चैन होती है। क्लियर, और आरएनए में पहले पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाते हैं। डीएनए में हम लोगों ने पढ़ा डबल हेलिकल होती है, डबल स्टैंडर्ड होता है, इसमें दो जुड़ी हुई चेन होती है। जबकि आरएनए में सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल हेलिकल होती है, यानी एक ही चेन होती है। कुल मिला के समझिए कि डीएनए जो है, कुल मिला के समझिए डीएनए एक प्रकार की सीढ़ी है। सीढ़ी में आप लोग जानते हैं दो पहिए होते, सीढ़ी में जैसे दो स्टैंड होते हैं कुल मिला के। अब उस सीढ़ी जो है किस तरीके से जुड़ी होती है, सीढ़ी के माध्यम से चढ़ते हैं, तो डीएनए कुल मिला के समझिए सीढ़ी है। अब आरएनए कुल मिला के सीढ़ी का एक हिस्सा समझिए। तो इसलिए डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड, डबल हेलिकल होता है। कुल मिला के देखिए डीएनए मैंने कहा सीढ़ी है, इस तरीके से होता है। क्लियर, अब आरएनए जो होता है ये सीढ़ी सिंगल स्टैंडर्ड इस तरीके का होता है। क्लियर, इसीलिए डीएनए जो होता है मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। आरएनए जो होता है वीक होता है, कमजोर होता है, क्योंकि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है। मतलब दो जुड़ी हुई चैन होती है, एक जुड़ी हुई। अब भाई जिसमें दो चैन जुड़ी हुई, दो लोग जुड़े रहेंगे तो वो चीजें मजबूत होगा। जिसमें एक ही लोग रहेंगे, एक ही चैन रहेगी, वो कमजोर रहेगा। क्लियर, अब देखिए चौथा अंतर क्या है डीएनए में। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर अणु होते हैं, याद रखिएगा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर अणु होते हैं, जबकि आरएनए में राइबोस अणु होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, डीएनए में कह रहा है डीऑक्सीराइबोस, नाम से जाइए, डीऑक्सीराइबोस शुगर अणु होते, मतलब एक ऑक्सीजन, कहना चाह रहा है डीऑक्सीराइबोस, यानी कि इसमें डीएनए में एक ऑक्सीजन कम होता है। अब वहीं पर आरएनए में कह रहा है इसमें राइबोस अणु होते, मतलब एक इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, मतलब कंप्लीट होता है। डीएनए में कह रहा है डीऑक्सीराइबोस, यानी इसमें ऑक्सीजन अणु कम होता है, एक ऑक्सीजन कम होता है, इसीलिए डीएनए मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। दूसरी तरफ आरएनए में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, इसीलिए कहीं न कहीं आरएनए जो है डीएनए की अपेक्षा कमजोर होता है या वीक होता है। क्लियर, इसका मतलब ये है। पांचवा पॉइंट क्या है देखिए डीएनए का। डीएनए में जो है एटीजीसी नाइट्रोजन बेस होते हैं। डीएनए में क्या होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एटीजीसी होता है, मतलब एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन नाइट्रोजन बेस होते हैं, याद रखिएगा। यह एटीजीसी क्या होता है, ये कुल मिला के समझिए डीएनए की कोडिंग है, कोड है। डीएनए का कोड क्या होता है, एटीजीसी। ये पेयर में होते हैं, ये कुल मिला के समझिए पेयर या युग्म में होते हैं, ये साथ साथ होते हैं। क्लियर,
जबकि आरएनए का जो पेयर होता है, इसमें आरएनए में क्या होता है, एयूजीसी होता है, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिल नाइट्रोजन बेस होते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए में क्या होता है, एटीजीसी नाइट्रोजन बेस होता है, आरएनए में क्या होता है, एयूजीसी नाइट्रोजन बेस होता है। एटीजीसी का मतलब एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन नाइट्रोजन बेस होता है। मैंने आप लोगों को बताया आरएनए में क्या होता है, एयूजीसी मतलब एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिल नाइट्रोजन बेस होता है। कुल मिला के समझिए, मैंने आप लोगों को कहा कि जो एटीजीसी डीएनए में जो एटीजीसी है, यह डीएनए का कुल मिला के कोडिंग है, कोड है कुल मिला के। क्लियर, इसी में जानकारी कुल मिला के स्टोर रहती है। क्लियर, अब ये जो है एयूजीसी जो है एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिल, ये आरएनए का कोडिंग वर्ड है, कोड है। क्लियर, तो कुल मिला के समझिए, ये डीएनए का कोडिंग वर्ड है, कोड है, ये आरएनए का। इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, इसमें देखिए क्या है, इसमें जो ये थाइमिन शब्द है, इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये डीएनए है, ये आरएनए है। इसमें अंतर केवल देखिए, इसमें यू है और इसमें यू की बजाय इसमें टी है। इसमें डिफरेंस केवल इतना है, एडेनिन थाइमिन यूरेसिल और एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, इसमें क्या होता है, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन। यह बात ध्यान रखिएगा, इसमें टी होता है, इसमें जी होता है। क्लियर, यह बात ध्यान रखिए, ये इसकी कोडिंग डीएनए की कोडिंग है, ये आरएनए की कोडिंग। अब देखिए छठवां अंतर क्या होता है, डीएनए का स्थान कहाँ होता है, मुख्यतः कोशिका के नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। याद रखिएगा, डीएनए का स्थान मुख्यतः कोशिका के जो सेल्स होते हैं उसके नाभिक या न्यूक्लियस में होता है। क्लियर, आरएनए का स्थान कहाँ, आरएनए का स्थान जो नाभिक होता है, मतलब आरएनए का स्थान जो नाभिक में भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है, दोनों में होता है। यह बात ध्यान रखिए। क्लियर, एक बार फिर से देखिए, मैंने कहा डीएनए का जो स्थान होता है मुख्यतः कोशिका के जो सेल्स होता है, कोशिका उसके नाभिक में होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है। लेकिन जो आरएनए होता है उसका स्थान, आरएनए कहां पर होता है हमारे शरीर में, तो आरएनए का स्थान नाभिक यानी न्यूक्लियस में भी होता है और साइटोप्लाज्म में भी होता है। ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है। अगर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। जबकि छोटा छोटा अंतर है, मोटी मोटी चीजें, कि दरअसल डीएनए का स्थान कहाँ होता है, कोशिका के जो सेल्स होती हैं हमारे शरीर में उसके नाभिक में न्यूक्लियस में होता है। जबकि आरएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में भी होता है और साइटोप्लाज्म में भी होता है। क्लियर, देखिए डीएनए जो होता है अस्थाई होता है, जबकि और इसका जीवन काल लंबा होता है। यह बात ध्यान रखिए, डीएनए जो होता है स्टेबल होता है, अस्थाई होता है, परमानेंट होता है और इसका जीवन काल लंबा होता है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आरएनए जो होता है यह कम अस्थाई होता है, इसका जीवन काल छोटा होता है। इसका मतलब क्या है कि अभी हमने जस्ट पढ़ा कि डीएनए मतलब जो है एक स्टेबल होता है, डीएनए परमानेंट होता है, उसकी लाइफ, उसका जीवन काल लंबा होता है। जबकि आरएनए हमने देखा है कम अस्थाई होता है, इसका जीवन काल छोटा होता है। इसका मतलब क्या है, कुल मिला के समझिए डीएनए जैसे जब आप पैदा होते हैं छोटे से लेकर आप जब तक मर नहीं जाते, मतलब तब तक, मतलब आपका पूरा जीवन काल तक डीएनए चलता रहता है। लेकिन आरएनए का मतलब क्या है, आरएनए का मतलब जैसे ही काम हुआ तुरंत वो चला जाता है। कुल मिला के समझिए कि जब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तब आप लोगों को और क्लैरिटी। जैसे समझिए जो आपकी किताब है, जैसे आप मार्केट से बुक लाते हैं, किताब लाते हैं, तो किताब में बहुत जानकारी, तो किताब वो परमानेंट रहती है। लेकिन आप जो रफ कॉपी करते हैं, रफ कॉपी, जैसे आपका रफ कॉपी कर रहे हैं, जैसे वो भर गया आप उसको रिप्लेस करते हैं, तुरंत उसको हटा देते। तो समझिए जो आपका रफ कॉपी है वो आरएनए हो गया। आरएनए मतलब जैसे रफ कॉपी आपको भरा तो तुरंत उसको हटा दिया जाता है। डीएनए क्या हो गई, डीएनए आपकी किताब हो गई, वो बुक हो गई, वो परमानेंट रहती है, वो हमेशा रहती। किताब आप लाते हैं तो उसको हमेशा रखते हैं, लेकिन रफ कॉपी आप उसको बेच वगैरह देते हैं। क्लियर, तो रफ कॉपी आरएनए हो गया, किताब आपकी जो बुक्स हो गई वो डीएनए हो गया। डीएनए परमानेंट रहता है, हमेशा रहता है। आरएनए जैसे काम हुआ उसको वो तुरंत चला जाता है। क्लियर, मैंने आपको किस तरीके से बताया कि डीएनए जो है बुक है वो परमानेंट रहता है, हमेशा रहता है। आरएनए जो है आपका रफ कॉपी है, रफ कॉपी जैसे भरा आप उसको रिप्लेस कर देते हैं, वो तुरंत हटा देते हैं। क्लियर, अब देखिए कुल मिला के मैंने आप लोगों को और बेहतर एग्जांपल से समझाया है। जो पहला एग्जांपल ऊपर दिया यहाँ पर मैं नोट डाउन कर दिया हूं, ताकि आप लोग इसको, कई बार एग्जांपल हो सकता है दिमाग से मिस हो जाए, तो मैं राइट डाउन भी कर दिया हूं ताकि आप लोगों को पता रहे। जैसे समझिए, मान लो
कि डीएनए जो है वो आपका टीचर है, डीएनए क्या है, आपका टीचर है, आरएनए जो है समझिए आपका स्टूडेंट है। टीचर कुल मिला के स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देगा ना, गाइडलाइन देगा, निर्देश देगा, आदेश देगा। टीचर जो है अपनी स्टूडेंट को आदेश देगा, निर्देश देगा, गाइडलाइंस देगा ना, भैया ये चीज करिए, ये काम करिए। तो कुल मिला के डीएनए ही आदेश देता है आरएनए को, भैया तुमको ये चीज करना है। आरएनए जो है डीएनए की जानकारी लेकर उसको मतलब प्रोटीन निर्माण का काम करता है। क्लियर? अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया डीएनए टीचर हो गया, आरएनए स्टूडेंट हो गया, और जो होमवर्क होता है, होमवर्क तो कुल मिलाकर प्रोटीन, आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन निर्माण करना है। कैसे प्रोटीन निर्माण करना, डीएनए की इंफॉर्मेशन लेकर प्रोटीन निर्माण करना। अब जो प्रोटीन निर्माण वो होमवर्क हो गया, जिस तरीके से टीचर स्टूडेंट को कहते हैं भैया होमवर्क देते हैं ना, होमवर्क करने के लिए, उसी तरीके से डीएनए टीचर हो गया, आरएनए स्टूडेंट हो गया, जो प्रोटीन निर्माण का काम आरएनए करता है वो होमवर्क हो गया। क्लियर? अब इस तरीके से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर? डीएनए, अब मोटा मोटी अंतर एक और जान लीजिए, कुल मिला के समझिए डीएनए का मतलब होता है डेटा, आरएनए का मतलब होता है रन, कुल मिला के काम करने वाली चीज। आरएनए जो है डीएनए की इंफॉर्मेशन, जानकारी लेकर वह काम मतलब करता है। क्लियर? आइए दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन और करवा देता हूं, तब आप लोगों को शायद अब मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा हो जाएगी। देखिए डीएनए और आरएनए में मूल रूप से अंतर क्या है, मैंने आपको बताया डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है हमारे शरीर का एक ब्लूप्रिंट होता है, मतलब इसमें हमारी सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, डीएनए के पास ही रहती है। जैसे हमारी हाइट क्या होगी, हमारी कलर क्या होगी, हमारे नाखून कितने बड़े होंगे, हमारी हाइट वगैरह क्या होगी, हमारे बाल का कलर कैसा होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, हमारे त्वचा कैसी होगी, सारी इंफॉर्मेशन किसमें रहती है, डीएनए में स्टोर रहती है। क्लियर? अब यह माता पिता, और डीएनए जो है माता पिता से बच्चों में जाता है। क्लियर? यह बात भी ध्यान। दूसरी तरफ आरएनए क्या होता है, आरएनए जो है डीएनए के निर्देश या गाइडलाइंस को पढ़कर प्रोटीन निर्माण का काम करता है। डीएनए जो निर्देश देता है, जो गाइडलाइंस देता है, उसी को पढ़कर आरएनए प्रोटीन निर्माण का काम करता है। यह शरीर में काम करने वाला वर्कर होता है। आरएनए शरीर में काम करने वाला वर्कर, एकदम प्रैक्टिकल व्यवहारिक लैंग्वेज में लिखा गया है। आरएनए कुल मिला के वर्कर या मैसेंजर है जो डीएनए का काम पूरा करता है। डीएनए जो कहता है वही काम आरएनए करता है। कुल मिला के डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, आरएनए क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। डीएनए डबल हेलिकल होता है, कुल मिला के इसमें दो जुड़ी हुई चैन होती है, जैसे कि मिला के मैंने बताया, जैसे आप सीढ़ी समझिए, डीएनए एक प्रकार की सीढ़ी है, और आरएनए कुल मिला के मैंने कहा सिंगल हेलिकल, एक ही चैन होती है, जैसे सीढ़ी का आधा पार्ट ले लीजिए। क्लियर? अब डीएनए इसीलिए मजबूत होता है क्योंकि उसमें डबल स्टैंडर्ड होता है, दो जुड़ी हुई चैन होती है, सीढ़ी, इसीलिए वो मजबूत होता है। आरएनए कमजोर होता है, क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल चैन होती है, सिंगल सीढ़ी। डीएनए में मैंने आपको बताया इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं, मतलब एक ऑक्सीजन कम होता है, इसीलिए डीएनए मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। आरएनए में राइबोज अणु होते हैं, मतलब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, इसीलिए आरएनए कमजोर होता है, डीएनए की अपेक्षा वीक होता है। डीएनए में एटीजीसी मतलब एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, नाइट्रोजन बेस होता है। आरएनए में एयूजीसी एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, नाइट्रोजन बेस होता है। कुल मिला के समझिए जो एटीजीसी जो होता है यह डीएनए की कोडिंग है। डीएनए का कोड वर्ड क्या होता है, डीएनए का कोड क्या है, एटीजीसी, याद रखिएगा। क्लियर? यह इसका कोड है, इसी में सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी स्टोर रहती है। अब देखिए आरएनए कुल मिला के एयूजीसी होता है, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, नाइट्रोजन बेस होते हैं। देखिए डीएनए और आरएनए में इनके कोडिंग वर्ड में क्या अंतर होता है, डीएनए में यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी के स्थान पर आरएनए में यू है। कुल मिला के यहाँ पर जो थाइमिन वर्ड है, यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल है, बस इसमें मोटा मोटी इतना अंतर है। क्लियर? कोडिंग वर्ड है। डीएनए का स्थान कहां पर डीएनए होता है शरीर के अंदर, तो हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स के नाभिक या न्यूक्लियस में होता है, जबकि आरएनए का स्थान न्यूक्लियस में भी होता है, साइटोप्लाज्म, दोनों में होता है। क्लियर? अब देखिए डीएनए जो होता है यह अस्थाई होता है, परमानेंट होता है, यह चेंज नहीं होता है, और इसका जीवन काल लंबा होता है। दूसरी तरफ आरएनए जो होता है कम अस्थाई होता है, इसका जीवन काल जो है छोटा होता है। क्लियर? जैसे मैंने बताया, आप जैसे बुक लेकर आएंगे तो बुक हो गया आपका डीएनए, क्योंकि वो परमानेंट रहेगी, लेकिन आप जो रफ कॉपी लेकर आते हैं, जैसे आप रफ कॉपी हो गया आरएनए, रफ कॉपी अगर आपका भर जाता है तो आप उसको रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। तो उसी तरीके से आरएनए का काम जैसे
प्रोटीन निर्माण का काम हो जाता है तो वो चला जाता है, लेकिन डीएनए परमानेंट रहता है। क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने आज की क्लास में डीएनए और आरएनए को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। तो ठीक है दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।